नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आपने जनप्रतिनिधि को देखा होगा बड़े बड़े लोगों के बीच में अपना जन्मदिन मनाते हुए। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसने ना बड़े लोगों के बीच में बल्कि गरीब लोगों के बीच में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवरानी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति के संस्थापक शिवांशु गुप्ता जी की। उन्होंने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर गरीब लोगों के बीच में कपड़े और भोजन बांटकर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। चलिए बात करते हैं इनसे कि आगे इनका क्या प्लान है। सुधांशु जी, सबसे पहले आपको हुंकार मीडिया की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपने अपना जन्म दिवस जो है यहाँ यूपी में आकर, दिल्ली से यूपी में आके गरीब झुग्गी झोपड़ी के लोगों के बीच में, अपने गरीब लोगों के बीच में अपना जन्मदिन मनाया। क्या कहना चाहेंगे, आखिर गरीब लोगों के बीच में ही क्यों? आप ये जन्मदिन अपने समाज के, अपने संस्था के लोगों के बीच में भी मना सकते थे, आपने गरीब लोगों को ही क्यों चुना? सर, मैंने बहुत सारी चीज़ देखा। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर में, अपने दोस्तों यारों में केक काटते हैं, अलग अलग तरह से पार्टियाँ करते हैं, व्यर्थ केक जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें समाज में दिख रही है। तो मेरे दिमाग में जो आया, कुछ सर हमारे अध्यक्ष साहब लोग थे, चंद्रबोस जी, डाइमस जी, सब मतलब पूरे पदाधिकारी मिलके एक ऐसा मतलब प्लान किया गया कि हम लोग इस बार जो आपका जन्मदिन है वो गरीबों के बीच मनाया जाए, ताकि समाज को ये पता चले जो अच्छे लोग हैं उनको ये बताना, हमारा मैसेज देना है कि जो गरीब फुटपाथ पे रह रहे हैं, भूखे प्यासे, बिना कपड़े के, न उनके पास छत है, मतलब ऐसे चीज़ें हैं। तो इस संदेश को देने के लिए हमने जन्मदिन वहाँ पे मनाया ताकि चीज़ें आगे बढ़े। दिल्ली प्रदेश के अंदर आपने अगस्त के महीने में रक्षा दिवस के रूप में एक कार्यक्रम चलाया था। क्या लगता है उससे कुछ जागरूकता आई है, और उसके बाद आपके द्वारा क्या क्या और अभियान चलाए गए हैं जनता के लिए, गरीबों के लिए? सर, जो मैंने अभियान चलाया, रक्षाबंधन करे पुकार, बंद करो बलात्कार, सर वो एक घटना को रोकने के लिए किया गया था। किस घटना से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे ये इस तरीके का एक अभियान चलाना चाहिए? कि एक्चुअली छेड़खानी, रेप जैसे ऐसे बहुत सारे केसेस समाज में दिख रहे थे, होते हैं। उन्नाव का मैटर हुआ था, बहुत बड़ा उन्नाव का मैटर था। हमारे जो बीजेपी के नेता थे, विधायक जी, उनके जरिए कांड किया गया था। तो हालांकि मैं किसी की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ जी, बट हमारा काम था कि समाज तक पहुँचाना अपनी चीज़ें को, एक जागरूकता ले जाए महिलाओं के प्रति। ठीक है, एक महिलाओं के प्रति लिया जाए कि कुछ जो घटनाएं हैं उसको रोकी जाए, बस हमारा सर यही है। उसके बाद आप क्या क्या आप लोगों ने अभियान चलाए हैं उस रक्षाबंधन वाले अभियान के बाद? सर, रक्षाबंधन के बाद कन्यादान हमारा चल रहा है जी। हमारा जो संस्था का मकसद है कि गरीब बेटियों को शादी कराई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और एक रोटी बैंक का है जो भूखों को खाना दिया जाए, कपड़े वितरण, शिक्षा, कुछ मेडिकल से, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। बाकी आने वाले समय में कुछ चीज़ें जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था की जा रही है। तो जैसे रोज़गार की व्यवस्था हो जाती है तो हम आपको फिर चीज़ें सूचित की जाएगी। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से एक आह्वान किया था सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का। तो 135 करोड़ की आबादी हमारे भारतवर्ष देश की है, तो उसके लिए आप क्या अभियान चला रहे हैं? क्या आने वाले समय में ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं कि प्लास्टिक के ऊपर खासकर, जिससे प्रदूषण होता है, जिससे गाय माता, जो जिसको हम माता का ना दर्जा दे रखा हमने गाय का, वो उसको खा लेती हैं और गंभीर बीमारी का शिकार हो जाती हैं, तो क्या इसके ऊपर कभी काम करने का अपना प्रोग्राम बना रखा है? सर, हमारी संस्था भी जो है, हो सकता है 10 या 12 तारीख को बदरपुर सच्चों के साथ जी कुछ चालान जो है, जो पन्नी बेच रहे हैं जी, जो पन्नी ले रहे हैं जी, उनको रोका जाए। ठीक है, हम लोग, हमारी पूरी टीम जाएगी, एक रैली निकाली जाएगी। ठीक है, उसके ज़रिए कुछ हमारे कैरी बैग हैं जी, जो हमारी महिलाएं बेरोज़गार हैं, मैं उनको काम देना चाहता हूँ। उस काम से जो भी उनका आय आती है तो उन तक, महिलाओं तक पहुँचे, और कहीं ना कहीं पन्नी रुके। बाकी मोदी जी के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो मैं किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, जो भी हैं बहुत महान व्यक्ति हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। शिवरानी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम दायमा जी, और क्या नाम था? चंद्रबोस जी। आइए इनसे बात करते हैं। आज जो सुधांशु, जो कि सचिव हैं इस संस्था के, उनका जन्मदिन मनाया गया है और गरीबों के बीच रहकर उनके बीच उनको जो है इन्होंने भोजन और
कपड़े वितरण करके ये जन्मदिन उनका मनाया है। आइए बात करते हैं उसको लेके। आजकल देखा जाता है बहुत से लोग, समाज सेवी या संस्था के लोग या कोई भी जनप्रतिनिधि अपना जन्मदिन जो है अपने ही समाज के लोगों के बीच में मनाता है, लेकिन यहाँ पे जो सुधांशु जो हैं आपके संस्था के सचिव हैं, उन्होंने आज जनता के बीच में, गरीब लोगों के बीच में अपना जन्मदिन मनाया। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे आप? इस मौके पे यही कहेंगे, हम एक NGO चला रहे हैं जी, ये शिवरानी शिक्षा समाज कल्याण सेवा समिति। लोगों का भविष्य जो गरीब जनता है उन्हीं के बीच में बना के उनको और ऊपर बढ़ाना है, उनकी शिक्षा पे ध्यान देना है, गरीबों को खाना देना है, गरीबों को कपड़ा वितरण करना है, जो हमारी NGO की मुख्य प्राथमिकता है। स्वास्थ्य के बारे में सारा ये गरीबों के ही ऊपर हम कर रहे हैं। कितने समय से आप उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर अपनी संस्था को चलाते आ रहे हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए। हमारी NGO अभी चल रही है, हमारी सन 2015 से NGO का हम काम कर रहे हैं इसमें, और इसको धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं इसकी। जैसे कि देखा जाता है बहुत सी NGO हैं समाज के अंदर, बहुत सी NGO का एक अपना अलग अलग क्षेत्र होता है। कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है तो कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। तो आप किस क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय है काम करने में, और अब तक आपने अपनी NGO के माध्यम से क्या क्या काम समाज के लिए और समाज के बीच में रह के किए हैं? अभी तो स्टार्टिंग जो हमने की थी पीछे, बीच में कुछ डिस्टर्ब हो गया था, उसके बाद हमने शिक्षा के ऊपर सबसे पहले शिक्षा, बच्चों को जो गरीब झुग्गी झोंपड़ी में पढ़ते हैं उनके ऊपर पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा भी नहीं है और ना स्कूल वगैरह जा सकते हैं वो, तो उनको किताब कापी उनका शिक्षा के लिए। दूसरा, इनके खाने की व्यवस्था के लिए। तीसरा, इनकी स्वास्थ्य चिकित्सा। चौथा, इनका जो गरीब परिवार से हैं उनकी शादी कराना। NGO के माध्यम से सबका सहयोग एक साथ लेकर उसके माध्यम से अभी ये हमारी प्रार्थना है। एक राजनीतिक आपसे सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आपको लगता है कि ये नारा आज हमारे समाज में सफल होता हुआ कहीं नज़र आ रहा है? नहीं हो रहा है, कर रहे हैं लोग। हमारी NGO भी यही कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा हमने दे रखा है। हमारी NGO भी कर रही है इस काम को। काफ़ी जगह ये चल रहा है प्रोग्राम, और धीरे धीरे होगा, ये एकदम तो नहीं हो पाएगा। मोदी जी साथ है, उसके साथ में चल रहे हैं हम भी। जैसा वो उन्होंने बोला था उसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो अच्छा प्रोग्राम दिया है, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे चल रहा है पूरे उसमें। दामा जी क्या कहना चाहेंगे? सुधांशु जी का जन्मदिवस उन्होंने जो है गरीब लोगों के बीच में मनाना है, इस मौके पर 2 शब्द बोलिए उनके बारे में। मैं वैसे बड़ा खुश हूँ। आज नोएडा के अंदर हमारे सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष हैं, इनके यहाँ पे आके मैं बड़ा खुश हुआ आज। और इन्होंने जो बताया है सारी बातें इन्होंने अच्छी बताई है, इनसे मैं प्रभावित हूँ और अच्छा लगा मेरे को। और सज्जन ऐसे आदमी मेरे जैसे सज्जन जैसे आदमी ये मेरे को मिले हैं, मैं इनका नमस्कार करता हूँ। और मेरे छोटे भाई शिवांशु का आज बर्थडे था, मैं इनको बहुत बड़ा बधाई देता हूँ। और ये जो इनके सपने हैं वो इनके सपने पूरे हों, मेरी आशा है और पुराने से भगवान से आशा है और आप सब लोगों की प्रार्थना है इस भाई का जो सपना है वो पूरा हो, मेरी ये आप सबसे मनोकामना है। और मैं आज जो है दिल्ली प्रदेश जो अध्यक्ष बनाया गया हूँ, मैं मेरे शिवरानी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति से मेरे को कुछ देखा होगा, मेरे अंदर कुछ अपनापन को लगा होगा समाज के विरुद्ध काम करने के लिए इन्होंने जो मेरे को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं पूरे तन मन धन से मैं शिवरानी शिक्षा में अपने NGO के अंदर हर चीज़ जो पब्लिक को चाहिए वो मैं ज़रूर दिलाऊँगा अपनी संस्था से, और मैं यही कराना चाहता हूँ। सर 5 अगस्त से दिल्ली प्रदेश के अंदर आपकी संस्था ने एक अभियान चलाया था, रक्षाबंधन करे पुकार बंद करो अब बलात्कार। क्या लगता है आपको, इससे कुछ जागरूकता समाज में आई होगी या आएगी? इसमें जागरूकता तो काफ़ी अच्छी आई है और आपको दिख भी रहा होगा, सब लोगों को मैसेज पहुंचा है। और हमने हर जगह जाके हमने जो पुकार रक्षाबंधन की पुकार दिखाई है लोगों को नज़र में, लोगों ने वाह करी है। और जितने भी लोग चलते हैं रोड पे वो अपनी बहन समझते हैं। कभी भी कोई भी अगर कोई हादसा होता है किसी चीज़ में तो पहले दुकानदार या कोई भाई बंद हो खड़ा होके वो पहले बहन को बचाता है, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। और अब मेरी जो संस्था है इसका पहला पूरा एरिया के अंदर दिल्ली के अंदर ये सूचना गई है कि ये NGO कौन सी NGO है। फ़ोन भी आते हैं हमारे पास और हमारा नाम भी जाता है पूरा, और हमें बहुत अच्छा लगा। पब्लिक की जो फीडबैक थी उन्होंने धन्यवाद दिया और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। इस मौके में मैं पहले शिवांशु गुप्ता जी को, जो मेरे मतलब दोस्त भी कह सकता हूँ, भाई भी कह सकता हूँ, उनका जन्मदिन था और काफ़ी अच्छा लगा जो हम लोगों ने गरीब लोगों के बीच में खाना वितरण किया, कपड़े बांटे और एक परिवार के साथ मिल के हम लोगों को एक मैसेज भी दिया है कि जो हम बर्थडे जो भी हम सेलिब्रेशन और जन्मदिन फ्रेंड्स फैमिली क्लब्स वगैरह मनाते हैं, हमने गरीबों के साथ मनाया।
हमारी एक मतलब एक फैमिली ने उसको एक मैसेज देना चाहते हैं हम समाज को कि जन्मदिन ज़रूरी नहीं है कि हम एक अच्छे लेवल में मनाएं, हम गरीबों से मनाते हैं तो उनके साथ खुशियाँ बांटते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ये उनके लिए कुछ करें। और आगे आने वाले टाइम पे शिवांशु जी के जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, मेरे एनजीओ हम लोग मिलके उस ड्रीम को बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाना थे, जिसमें हमारी आपकी चिकित्सा होगी, पढ़ाई का हो गया, और सबसे बड़ा ड्रीम हमारा ना कन्यादान का है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी गरीब लड़कियां हैं, जो मतलब उनके परिवार लोग उनकी शादी में नहीं कर पाते, तो हम चाहते हैं हमारा एक ऐसा फैमिली बने जिसमें हम लोगों से एक डोनेशन अमाउंट लेके उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बाकी हमारी जो भी एनजीओ है मिलकर अच्छा काम कर रही हैं और हम चाहते हैं कि अपने जो भी प्रोजेक्ट है अच्छे लेवल पे लेके जाएं। और रही आपकी जो पन्नी वाली बात रही, तो कहीं ना कहीं देखिए हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आने वाले जो पिछले टाइम पे जो चीज़ें चल रही थी ना, वो काफ़ी एक तो नुकसानदेह थी हमारे सबसे लिए। और हम चाहते हैं कि आने 8 से 10 तारीख जैसे शिवांशु ने बताया कि मदरपुर SHO जी के साथ मिलके हम लोग रैली निकालने वाले हैं और जो प्लास्टिक बैन जहाँ पे यूज़ हो रही है उसको बैन कराएंगे और हो सके तो उनका क्या लगता है इससे समाज में जागरूकता आएगी? क्योंकि पूर्व की जो भी सरकार रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने भी प्लास्टिक बैन करने का एक कदम उठाया था, लेकिन पूरी तरह से उसमें विफल रही थी। क्या मोदी सरकार कामयाब रहेगी इसमें? देखिए, कदम उठाना और एक स्ट्रिक्टली उस पर काम करना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और जहाँ तक मैंने देखा है, मैं 2 दिन से मतलब जाता हूँ, शाम को निकलता हूँ मार्केट में, तो मेरे को पन्नियाँ नहीं मिलती है। इनफैक्ट मैं ये पूछता हूँ जो बैग है आपका क्या रेट पड़ रहा है, हो सकता है कि इसमें लोगों ने धांधली शुरू कर दी हो। जागरूकता आ रही है समाज में? हाँ, जागरूकता आ रही है और वो पन्नियाँ क्या खुद बोल रहे हैं कि आप घर से बैग, कैरी बैग लेके आओ। होटल्स वगैरह होते हैं वो घर से टिफिन लेकर आओ। मतलब कहीं ना कहीं जागरूकता बहुत तेज़ी से आ रही है और 100% सफल होगा। मेरा नाम शिप्रा तिवारी है, मैं सरिता बिहार में रहती हूँ। सरिता बिहार से आप यहाँ आई हैं जी। कितने समय से आप संस्था से जुड़ी हुई हैं? 2 मंथ हो गए मुझे जुड़े हुए। तो कैसा लग रहा है संस्था जुड़े? जो आपने जो संकल्प लेके आप संस्था से जुड़ी थी, क्या संस्था उसमें खरी उतर रही है? जी, मुझे अभी 2 मंथ हो मुझे जुड़े, लेकिन मुझे यहाँ फैमिली की तरह अच्छा लगता है, काफ़ी सपोर्ट मिलते हैं। और ऐसे होते हैं ना, बहुत सारी गलतियाँ जैसे होती हैं, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत परिवार की तरह है। आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे मनाया और आज तो मैं पहली बार आई थी, मुझे ऐसे पता नहीं था, लेकिन अच्छा लगा। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि गरीबों के बीच में ऐसा करना। मैंने ऐसे सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था, तो मैं पहली बार आके और देख भी लिया। आज देखा मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई में सच में ये लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इसलिए मैं इससे भी जुड़ी हुई। रजनी जी, आज क्या कहना चाहेंगी इस मौके पे? सुधांशु जी का जन्मदिन आप लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया और वो भी गरीब लोगों के बीच में। जी, मैं सबसे पहले तो अपने सर शिवांशु गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें और अच्छे से जो उनकी सोच है कि देश के लिए कुछ वो करना चाहते हैं अच्छे से गरीब बच्चों के लिए, तो हम लोग बहुत खुश हैं। यही सोच के हमने उनका साथ लेने का निर्णय किया कि हम भी उनके साथ कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सोच है जो बहुत ही अच्छी है कि गरीब लोगों के लिए कुछ करें। तो वही कि गरीब लोगों के बीच में आज हमने उनका बर्थडे मनाया, केक काटा, सब कुछ लोगों को कपड़े बांटे व केक या कुछ खाना बंटवाया हमने। तो हम लोग सभी लोग बहुत खुश हैं, हमारी संस्था, कि हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब तक होगा हम करते रहेंगे। बाकी हमारे सदस्य जो है हमारे साथ, वो भी बहुत अच्छे हमारे साथ, उन्होंने पूरा सहयोग किया और यहाँ तक आए हमारा साथ देने के लिए। और बाकी हमारे दीपक सर भी जो यूनिक लाइफ केयर ट्रस्ट के वो हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्होंने भी अपनी तबीयत को बिगड़ी हुई तबीयत को लेके हमारा साथ दिया, तो मैं दिल से उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बस धन्यवाद जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप दो सब जी के लिए? अमीर लोग के सामने तो सब लोग मनाते हैं बर्थडे अपना, लेकिन शिवांशु जी अपना बर्थडे गरीब लोगों के साथ मनाए, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। उसमें हम सब लोग के साथ रहा, आप सब लोग के साथ रहा, तो मुझे बहुत